हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित। तो डेट इस वर्कशीट की 8 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने विषय अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बच्चों 30K तक पहुँचाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सम्मति पर रैखिक सम्मति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, दी गई रेखा के साथ नीचे दिए गए चित्रों को मोड़े और आप क्या देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ चित्र दी गई और साथ में एक रेखा भी दी गई है। तो इस रेखा के अकॉर्डिंग आपको इस फिगर को मोड़ना है, इन चित्रों को मोड़ना है। तो देखते हैं इसमें। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह से आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बायां भाग, आधा दाएं भाग एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ढक लेता है। तो हमें ऐसी फिगर के नाम बताने हैं जो यहाँ पे हमें एक रेखा दी गई, इसके आधे हिस्से को और इसके आधे हिस्से को एक दूसरे पर कवर कर ले। तो देखते हैं, जैसे ये क्या है, सर्कल भी जैसे हमें लाइनों में ये हमें एक रेखा दी गई है, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा कवर कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला पार्ट में हम देखते हैं इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे कवर नहीं हो पाएगा। ये क्या, एक तितली, ये भी क्या है, इसका ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा कवर हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कवर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कवर। ये नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये छोटा सा पार्ट, ये इसके पास बड़ा पार्ट रहता है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये स्माइली है, स्माइली में क्या है, यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके ऊपर कवर हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है एक दूसरे की। तो ये भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखनी थी, संख्या के नाम लिखने थे, जिसमें आधा बायां भाग आधा दाएं भाग के ऊपर पूरी तरह से ढक लेता है। तो इसके नंबर आएंगे बच्चे हमारे पास 1, 3, 5 एंड 6। 1, 3, 5 एंड 6 बच्चों। आगे हम देखते हैं। इसलिए ऐसी आकृति को सममित आकृति कहा जाता है। तो इन सभी आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों, सममित आकृति कहते हैं। जिस रेखा के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा कहते हैं, और जिस लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको मोड़ते हैं उसको मोड़ते हैं सममिति रेखा बच्चों, ठीक है। आप इसको लिखेंगे सममिति रेखा, ठीक है। ये हमारी जिसमें दो पार्ट इक्वल बराबर आ रहे हैं तो क्या है, सममिति रेखा। ऊपर दी आकृतियों में बिंदुतित रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती है, और ये हमें डॉटेड लाइन में दिखाई दी गई थी यहाँ पे। आगे हम देखते हैं गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियां बनाना। तो इसमें हम बनाते हैं सममिति आकृति, हम बनाएंगे इंक ब्लॉट डेविल्स। तो इसमें ये इस एक्टिविटी का नाम है इंक ब्लॉट डेविली। तो एक इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज का एक टुकड़ा ले और इसे आधे भाग से मोड़े। तो आप एक पेज लेंगे और इसके आधे हिस्सों को आप मोड़ देंगे, ये वाला पार्ट ऐसे मोड़ देंगे। शाही की कुछ बूंदे को आधे भाग पर डालें। तो यहाँ पे कुछ शाही की बूंदे डालेंगे। अब दोनों आधे भाग को दबाइए और इस एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके आप इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। सममिति रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दो समान सममिति प्रतिरूप मिलते हैं। तो अगर आप इस पेज को खोलेंगे दोबारा से तो आपको क्या मिलेगी, यही जो आपने इंक के डॉट लगाए थे वो आपको इस पेज पे मिल जाएंगे। और ये क्या रेखा कहलाएगी, आपकी सममिति रेखा कहलाएगी। और जो आपका फिगर बनेगी, जो डायग्राम बनेगा क्या लगेगा, सममित कहलाएगा बच्चों, ठीक है। सममित आकृति कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने यहाँ से बना के भी देख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममिति रेखा को ढूंढना। तो जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें देखते हैं कौन कौन से हैं जिसमें जो है सममिति रेखा को ढूंढना है हमें। तो ए और एच, जैसे ए हमने लिखा तो ए में हम अगर यहाँ से हम इसको डॉटेड लाइन में करेंगे तो ये वाला पार्ट देखो इसके ऊपर पूरा कवर हो रहा है बच्चों। तो ये क्या, कौन सी रेखा कहलाएगी, सममिति रेखा कहलाएगी। वैसे एच है, एच में भी हमें यहाँ से भी पार्टीशन किया हुआ है और यहाँ से भी पार्टीशन, दो टाइप से पार्टीशन हम कर सकते हैं इसका। और दोनों के दोनों तरीके से, मान लो पहले हम इस तरीके से करते हैं, ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा आ गया। जैसे अगर हम इस तरीके से करें तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें कितनी लाइन उसमें हो जाएंगी बच्चों, हमारे पास सममिति रेखा कितनी हो जाएंगी, इसमें 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप दोबारा से देख लें, यहाँ से हमने किया तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर पूरा कवर हो जाएगा और यहाँ से करेंगे तब भी ये वाला हाफ पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा। तो आकृति 1 में केवल एक सममिति रेखा है और आकृति 2 में 2 सममिति रेखाएं हैं, क्योंकि इसमें एक लाइन खींचने से एक दूसरे से कवर हो रहे हैं और नेक्स्ट में क्या 2 लाइन खींच रहे हैं तब एक दूसरे के पास कवर हो, मतलब 2 तरीके से हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें 2 सममिति रेखाएं हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों को समझे। समबहुभुज, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समबहुभुज कहते हैं। के लिए सममिति रेखाएं समझो और तालिका को पूरा करो। तो इसको हमें तालिका को पूरा करना है। तो पहले नोट देख लेते हैं।
सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती है। जो सममितीय आकृति है उसकी जो रेखाएं होंगी तो क्या क्षैतिज भी हो सकती है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है। जैसे एच में हमने क्या बनाया था, यहाँ पे क्या थी हमारे पास, क्षैतिज भी थी और ऊर्ध्वाधर, दोनों टाइप से ये रेखाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है समबहुभुज की में सममिति रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं के संख्या के बराबर होती है। तो जो भी समबहुभुज हम पढ़ेंगे उसमें जो सममिति रेखाएं होंगी जितने समबहुभुज में भुजाएं होंगी उसके बराबर होंगे बच्चों। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो समबहुभुज में मान लो 6 रेखाएं हैं तो उसमें जो हमारे पास सममिति रेखाएं बनेंगी वो भी 6 बनेंगी बच्चों। ठीक है, सममिति रेखा के बारे में बात की गई है तो सममिति रेखाएं भी उतनी होंगी जितनी समबहुभुज की भुजाएं होंगी बच्चों। तो अब देखते हैं इसमें हम पूरा करते हैं इस टेबल को। आकृति का नाम विषमबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या सारी साइड अनिकुल होती, कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी सममिति रेखाएं नहीं होंगी क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, तो इसमें कोई भी हमारे पास सममिति रेखाएं नहीं होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होती है, 2 साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तभी ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, लाइन सममिति रेखा बन जाएगी। तो इसमें कितनी हो जाएगी, एक सममिति रेखा है। पंचभुज, तो इसमें कितने होंगे बच्चों, 5 साइड है, 5 साइड है और पांचों साइड के आपस में इक्वल है। तो इसमें क्या कहा गया था, जितनी साइड होती है उसकी समबहुभुज की उतनी उसकी लाइन ऑफ उतनी उसकी सममिति रेखाएं हो जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे 5 सममिति रेखाएं बच्चों। ठीक है, वैसे फिगर में दिखाया भी गया, यहाँ पे 5 लाइन उसमें है। फर्स्ट वाली ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 इसमें सममिति रेखाएं हो जाएंगी जिससे ये पूरा एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की 3 साइड होती है, तीनों की तीनों इक्वल होती हैं। तो इसमें हमारे पास कितनी रेखाएं बन रही है, 1 2 3, तो इसमें आएगी आपकी 3 सममिति रेखाएं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ग। वर्ग में कितनी साइड होती है, 4, और चारों साइड आपस में इक्वल होती है, तो इसकी हमारे पास सममिति रेखा बनेगी 4। ठीक है, तो इसका होगा 4 सममिति रेखा। तो इसमें सिंपल सा भी है, अगर आपके पास जो डायग्राम है उसकी जितनी रेखाएं हैं चारों की चार, अगर सभी की सभी रेखाएं बराबर है तो उतनी उसकी सममिति रेखाएं हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा सोचते भी नहीं है, इसका नोट ही है, नोट में दिया गया था ये, तो इसको आप लिख देंगे सममिति रेखाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं रैखिक सममिति एन तथा दर्पण परावर्तन। तो एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। तो रैखिक सममिति तब होती है जब इसका आधा भाग दूसरे भाग के दर्पण प्रतिबिंब हो। तो इसका कहना है मतलब ये कि रैखिक सममिति और दर्पण परावर्तन क्या एक ही होते हैं, क्योंकि जैसे ई है, इसको हमने क्या लिखा है, इसकी मिरर जो शीशे में अगर हम देखें दर्पण से तो हमें क्या दिखाई देगा, ऐसा। तो ये क्या होगा, इसके ऊपर पूरा आ जाएगा, और ये जो लाइन क्या लगेगी इसको हम बोलेंगे सममिति रेखाएं, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, सममिति आकृति कहलाएंगे बच्चों। तो कहने का तो ये कि रैखिक सममिति और दर्पण परावर्तन क्या होता है, एक ही जैसा होता है, क्योंकि इसमें जो फिगर बनती है एक दूसरे के ऊपर पूरी आ जाती हैं। आगे हम कहते हैं, आइए प्रयास करें प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी, R C N A N T। तो इसमें आपको दर्पण में देखना है, दर्पण के बाद देखना है कि आपके इनमें से कौन सी जो अक्षर है वो सेम रहेगा। तो देखते हैं जैसे R को जब हम देखेंगे दर्पण में हमें ऐसे दिखाई देगा, C ऐसे दिखाई देगा, N ऐसे, A ऐसे और T ऐसे। तो कौन से ऐसे है वर्ड्स है जो अल्फाबेट है जो सेम रहेंगे, वो है हमारे A N T, बाकी सब क्या अलग अलग आ रही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों A N T। आप ऐसे फिगर बना के इसमें दिखा सकते हैं A N T। अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं की आकृति बनाएं। तो आपको ऐसे एक आकृति बनानी है जिसकी जो सममिति रेखाएं उसमें बहुत अनंत हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो इसका आंसर है बच्चों हमारे पास सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास, आप इसको अच्छे से बना लेना। तो इसमें हमारे पास क्या इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है बच्चों, बहुत सारी बनती है इसमें। ठीक है, अनेक तरीकों से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सर्कल। सर्कल हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों वृत्त, तो आप इसका आंसर लिखेंगे वृत्त। ठीक है, नेक्स्ट इन आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं हैं हमें बतानी है। एक समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्णमाला अक्षर X। तो समांतर चतुर्भुज है, तो देखते हैं इसमें पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं।
तो समांतर चतुर्भुज मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर समांतर होती हैं। तो इसमें क्या होती है बच्चों, ये क्या होगी, इसका हम पार्टीशन करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे जीरो। तो इसमें कितनी होगी, जीरो सममिति रेखाएं होंगी। तो आप लिखेंगे इसमें जीरो, जीरो सममिति रेखाएं। इसमें एक भी रेखा एक दूसरे के ऊपर कवर नहीं करेंगे, जीरो सममिति रेखा। नेक्स्ट हमारे पास समषटभुज। समषटभुज में क्या 6 भुजाएं होती हैं, तो इसकी कितनी होगी 6 सममिति रेखाएं, क्योंकि ये क्या है सारी की सारी साइड इक्वल होती है। इसमें क्या हो जाएगा 6 सममिति रेखाएं बच्चों। नेक्स्ट है एक वर्णमाला अक्षर x, x में कितनी होगी देखते हैं, इसमें डायग्राम से आपको समझाती हूँ। थर्ड का थर्ड पार्ट, तो x, तो x जैसे हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं इसको, और यहाँ से भी अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर कवर कर जाएंगे बच्चों। तो इसमें कितनी रेखा होंगे बच्चों हमारे पास 2, तो इसका आंसर होगा 2, 2 सममिति रेखाएं। तो इस प्रकार बच्चों आप इसको अपना कंप्लीट कर लेंगे। डायग्राम भी जरूर बना ताकि आपको अच्छे से समझ में, सीधा आंसर मत लिखना, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो मेरे लिए लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। कोई डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी, जो मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुंचाए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।